हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है ना, जब दो लव पार्टनर्स के बीच में बातचीत नहीं हो रही होती है, या फिर आप किसी और पर्सन के लिए भी इसको देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो कपल्स या दो पार्टनर्स के बीच में ही हो। ठीक है, जब आपस में हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है कि भाई सामने वाले पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, या वो किस तरह की एनर्जी में है, या उसकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे सिचुएशन में टैरो कार्ड्स ही हमारा एक सहारा होते हैं। तो आज की जो रीडिंग होगी वो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग होगी या नो कॉन्टैक्ट रीडिंग होगी। आप इसे लव रीडिंग या ऐसा भी कुछ मान सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, और बेसिकली एक जनरल रीडिंग होगी, तो हर किसी के लिए है, हर कोई इसे देख सकता है। जिन तक पहुंचना होगा ये रीडिंग उन तक अपने आप पहुंच जाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई आपके जो पर्सन है उनके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर आप किसी पर्सन को लेकर के जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप इस रीडिंग को देखेंगे और देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, बातें हो रही हैं नहीं हो रही हैं और क्यों नहीं हो रही हैं, ये सब चीजें हम लोग चेक करेंगे। तो बेसिकली ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में है या वेरी वेरी लेस कांटेक्ट में है, मतलब बहुत कम बातें अगर होती है, बहुत कम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन की माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट्स ऑन योर पर्सन्स माइंड। तो एंजल्स प्लीज हमें ब्लेस कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके पर्सन की माइंड में क्या चल रहा है, या उनकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। प्लीज हमें प्रॉपर कार्ड्स दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं, यहां से हम कार्ड्स निकालते हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अपने पर्सन को, जो भी आपके हैं, ठीक है, आप उन्हें थोड़े टाइम के लिए विजुलाइज कीजिए और हाँ, उनका नाम 3 बार लीजिए। राइट, उसके बाद मैं यहाँ से कार्ड्स निकालूंगा, और जब मैं यहाँ से कार्ड्स निकालूंगा ना, तो बिल्कुल वो उनकी एनर्जी को पिक करेगा। तो अब आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए और 3 बार उनका नाम लीजिए, उनका असली नाम। ठीक है, ताकि मेरे जो टैरो कार्ड्स हैं ना वो उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। चलिए अब हम कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए किस तरह के कार्ड्स निकल के आते हैं। प्लीज एंजल्स 1 बाय 1 कार्ड दीजिए, ताकि हम अपने व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स के जो स्पेसिफिक पर्सन हैं उनके बारे में जान सकें। फ्रेंड्स, मुझे पता है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है ना, ये काफ़ी पेनफुल होता है और काफ़ी हद तक हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपको थोड़ा सा गाइडेंस या थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। प्लीज एंजल्स बताइए पर्सन की माइंड में क्या चल रहा है। 2 कार्ड्स आ गए, चलिए देखते हैं। 3, बेसिकली 4 या 5 कार्ड्स आते हैं ना, कभी कभी 6 भी आ जाते हैं। जी एंजल्स बताइए। ओके, चलिए 5 कार्ड्स आ गए। वैसे देखते हैं बारी बारी से क्या क्या कार्ड्स आए। सबसे पहला कार्ड तो मुझे स्ट्रेंथ ही दिखाई दे रहा था। ठीक है, ओके फाइन। दूसरा कार्ड है यहाँ पे द वर्ल्ड। तीसरा कार्ड है द स्टार। ओके फाइन फाइन फाइन। चौथा कार्ड है द सन, और यहाँ 5वां कार्ड है हमारा द हाई प्रिस्ट्रेस। चलिए अब देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। द फूल। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो आप इस चीज को लेकर के निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, कि कोई नेगेटिव कार्ड हो अगर, ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई एनर्जी आज के दिन में है ही नहीं। चलिए अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें आई हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये बताता है उनको कि काफी हद तक, मतलब कि वो, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि बहुत सारे लोग जब हमसे नो कांटेक्ट में होते हैं या हमसे झगड़ा करके गए होते हैं ना, ठीक है, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमसे कम्युनिकेट करें या हमसे कांटेक्ट करें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, उनको बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाने की जरूरत होती है। ठीक है, शायद आपके पर्सन की तरफ से मुझे इसी तरह की वाइब्स निकल के आ रही हैं कि वो हिम्मत जुटा रहे हैं
आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। या देखिए, ये स्ट्रेंथ किसी और चीज के लिए भी हो सकता है, वो तो तब पता चलेगा ना जब हम इसे माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन हाँ, किसी चीज को लेकर के वो एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं या उसके बारे में काफी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा मुझे लग रहा है। इसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड आया है, कंप्लीशन। कोई एक चीज ऐसी है जो खत्म होगी या कंप्लीट होगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, वैसे तो मैं जोडियक साइन के हिसाब से रीडिंग करता ही नहीं, लेकिन हाँ, अगर मुझे करना भी होता ना, तो यहाँ पे सारे जोडियक साइन आ चुके हैं। क्योंकि जब द वर्ल्ड आता है तो इसका मतलब है कि सारे जोडियक साइंस यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो सभी जोडियक साइन वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं। अच्छा, द वर्ल्ड का मतलब है कि किसी चीज का कंप्लीशन, कोई चीज ऐसी है जो पूरी होने वाली है या खत्म होने वाली है। क्योंकि देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में द फूल आया है, ठीक है, तो द फूल मतलब नई शुरुआत। अब नई शुरुआत के पहले भाई कुछ तो खत्म करोगे ना आप लोग, पुरानी चीजों को खत्म करोगे तभी तो आप नई चीज की तरफ आगे बढ़ पाओगे। तो ये द वर्ल्ड का कार्ड है। अब ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, ये आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है, मतलब आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई एक सिचुएशन खत्म होगी। चेक करेंगे हम इसे भी। इसके बाद है द स्टार का कार्ड। आप उम्मीदें मत खोइए। द स्टार का कार्ड आपको यही बोल रहा है। अगर बहुत लंबे समय से कोई कॉल्स या मैसेजेस नहीं आए हैं या कोई कांटेक्ट आपको रिसीव नहीं हुआ है, होगा, कुछ समय में ही होगा, लेकिन बिल्कुल होगा, ठीक है। द स्टार का कार्ड, आप उम्मीद रखिए, बिल्कुल ऐसा होगा, होप्स रखिए। क्योंकि देखिए, उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है, ठीक है। तो उम्मीद आपको नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। हमेशा आप विजुअलाइज कीजिए, इन चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए कि आपका पर्सन जो है आपकी तरफ ही वापस आ रहा है। बिल्कुल आएगा, आएगा, 100% आएगा। अच्छा, इसके बाद द सन का कार्ड है। बिल्कुल उम्मीदें तो आपको रखनी ही है, और साथ ही साथ कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है या आपके पर्सन की, दोनों की तरफ से ये है। एक चीज और मैं बता दूं कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। देखते हैं बाद में, अगर समझ में आएगा तो इसे हम क्लैरिफाई करेंगे, नहीं तो इसको क्लैरिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत मुझे नहीं समझ में आती है, ठीक है। बेसिकली द सन का कार्ड मतलब एक प्रॉपर एक्शन लेना। इसके बाद अगला जो कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। अपने दिल की बात सुनेंगे वो, उनका इंट्यूशन या उनकी अंतरात्मा उन्हें कुछ ना कुछ बोल रही है और वो उसी को गाइडेंस मानते हुए आगे चलेंगे। मतलब इस सिचुएशन मुझे कोई ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना कि कोई एक थर्ड पर्सन हो जो उनको गाइड करता हो, नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी खुद की इंट्यूशन ही काफी है इन चीजों के लिए। चलिए देखेंगे, अगर समझ में आएगा तो इससे भी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। इसके बाद बॉटम ऑफ द डेक आया है द फूल। अब द फूल की बात मैं क्या ही करूं भाई, एक नई शुरुआत, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जिसको मैं बोलूं। और मैं क्या ही बोलूं, मतलब बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं वो। देखेंगे, चेक करेंगे इसे माइनर अरकाना से। चलिए, अब सबसे पहले हम माइनर अरकाना कार्ड्स को देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं आपके मेजर अरकाना कार्ड्स को क्यों आए हैं। प्लीज एंजल्स बताइए, ये सारे मेजर अरकाना कार्ड्स क्यों आए हैं, हमें इसे क्लैरिफाई करना है। प्लीज एंजल्स हेल्प कीजिए, हमारी ब्लेस कीजिए, बताइए ये सारे मेजर अरकाना कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। अच्छा, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, ठीक है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे उन्हें ज्यादा हिम्मत जुटाने की जरूरत पड़ रही है। चलिए देखते हैं। प्लीज एंजल्स कोई एक या दो कार्ड दीजिएगा, ज्यादा नहीं, बस एक या दो कार्ड आएगा तभी हम लेंगे, नहीं तो हम रीशफल करेंगे। प्लीज एंजल्स बताइए द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, क्या काम है यहां पे इसका। जब तक मेरे कार्ड अपने से निकल के नहीं आते ना, तब तक मुझे मन नहीं होता है कि मैं अपने से कोई कार्ड ले लूं, क्योंकि इंट्यूटिवली कोई कार्ड लेने का मतलब कुछ और होता है, और अगर अपने से कोई कार्ड आना चाहे तो फिर बात ही अलग है। प्लीज एंजल्स बताइए द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। जब सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, तो मेरे कार्ड्स भी बिल्कुल इशारा कर देते हैं, जल्दी आते नहीं। देखिए मैंने कहा था ना एक या दो कार्ड ही आएंगे, देखता हूं कितने आए हैं, दो ही आए हैं, ओके।
नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड देन 7 ऑफ कप्स। देखिए स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स में। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर 7 ऑफ कप्स की मैं बात करूं तो मतलब कि वो किसी इल्यूजन में थे, किसी भ्रम में वो अब तक अटके हुए थे। मतलब कोई एक ऐसा सिचुएशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें भ्रमित करके रख रही थी, या शायद उन्होंने आपको ही भ्रमित करके रखा हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कमिटमेंट इश्यूज रहे होंगे, आप दोनों के बीच में इस बात को लेकर के बहस हुई होगी और उसके बाद से ही नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ लोग की वाइब्स ऐसी भी हैं और कुछ लोग की वाइब्स ऐसी भी है ना कि आपके पर्सन ही किसी भ्रम में थे। ठीक है, यहाँ पे मुझे मैं क्या बोलूं, थोड़ा बहुत मुझे थर्ड पार्टी इशू भी दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू बिल्कुल है, पक्का है। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी जो है, मतलब कोई और पर्सन भी अगर उनकी लाइफ में होगा तो उसने इनको भ्रम में रखा होगा या इन्हें कुछ अलग तरह के सपने दिखाए होंगे। अब बहुत ज्यादा खुल के मैं आपको नहीं बोल सकता इसके बारे में। ठीक है, आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं इन चीजों को। अगर आप किसी रिलेशनशिप में, तो आपको पता है कि भाई थर्ड पार्टी जब लाइफ में आती है ना, ठीक है, तो वो क्या क्या कारनामे करती है और क्या क्या गुल खिलाती है, ये हम सभी जानते हैं। कुछ उसने ऐसा किया है, किसी प्रकार का भ्रम या किसी प्रकार के धोखे में उसने आपके पर्सन को रखा है अब, लेकिन वो उस धोखे से, उस भ्रम से बाहर निकलते आ रहे हैं और मेरे ख्याल से वो आपकी तरफ एक प्रॉपर एक्शन लेने वाले हैं, बिल्कुल लेने वाले, बिल्कुल घोड़े पे सवार हैं, बिल्कुल। ठीक है, तलवार हाथों में उठा रखा है उन्होंने और बिल्कुल वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली आपको मारने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो आपकी तरफ कोई ना कोई प्रॉपर एक्शन लेने आ रहा है वो। लेकिन कोई एक्शन मुझे आज दिख रहा है इस सिचुएशन में, बिल्कुल दिख रहा है, पक्का दिख रहा है। तो द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स एंड देन नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है, क्या चीजें हैं जो कंप्लीट होंगी, खत्म होंगी, मतलब ऐसा कुछ, कुछ भी ऐसा। देखते हैं हम क्यों आया है ये। प्लीज एंजल्स बताइए द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। चलिए एक कार्ड आ गया, 4 ऑफ कप्स। देखिए मैंने आपको कहा भी था, कुछ ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही थी। आपका जो पर्सन है वो आपको इग्नोर कर रहा था इधर काफी समय से। ठीक है, इधर काफी समय से आपका पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहा था, अगर आपसे दूर भाग रहा था, ठीक है, शायद आपने ही कुछ ज्यादा ही उसको अटेंशन दे दी, कुछ ज्यादा ही आपने उसकी केयर कर दी। ठीक है, तो उस आदमी का जो दिमाग है वो 7वें आसमान पे चढ़ गया, लेकिन अब वो वहां से गिरेगा और गिरेगा बिल्कुल आपकी कदमों में आके गिरेगा। ठीक है, आप मान के चलिए कि वो जो इग्नोर कर रहा था, ठीक है, आपके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा था, ये इस तरह की सिचुएशन अब खत्म होने वाली है, बिल्कुल, क्योंकि द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। ठीक है, तो खत्म होगा, क्या खत्म होगा, आपका इंतजार। जो इतने समय से वो आपको इग्नोर कर रहा था, आपको भी काफी, मुझे पता है जब कोई किसी को इग्नोर करता है तो अच्छा लगता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत गुस्सा भी आता है कभी कभी, लेकिन अब आप आराम से रहिए, ये चीजें खत्म होने वाली, इस तरह की सिचुएशन खत्म होने वाली है बिल्कुल। तो द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। अच्छा, स्टार को तो मैं बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं करने वाला। हाँ, इंट्यूशन, द हाई प्रिस्टेस क्या है उनकी, प्लीज एंजल्स बताइए हाई प्रिस्टेस क्यों आया है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे द सन को क्लैरिफाई करने की मुझे कोई जरूरत नहीं समझ में आती है, मुझे समझ में आ गया वो किस तरह का एक्शन लेंगे। द हाई प्रिस्टेस क्यों आया है, बस एक बार मैं देख लूं क्या उनके दिमाग में चल रहा है। प्लीज एंजल्स बताइए द हाई प्रिस्टेस का क्या काम है यहाँ पे, क्या इनके पर्सन के माइंड में चल रहा। ओके फाइन, अब मैं क्या बोलूं, मुझे इसके आगे कुछ बोलना ही नहीं है। 6 ऑफ कप्स आया है, आपकी ही तो यादों में खोए हुए हैं वो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी यादें ही चल रही हैं बिल्कुल। देखिए अगर आप लोगों ने बहुत लंबा समय या बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया है, बिल्कुल ऑब्वियसली मुझे पता है हर एक रिलेशनशिप की शुरुआत में, ठीक है, काफी अच्छे मोमेंट्स हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए होते हैं, हंसी मजाक, बातचीत करना, देर रात तक वीडियो कॉल करना या फोन पे बातें करना, ये सब चीजें चलती हैं, नॉर्मल है। ठीक है, अब जबकि बातचीत तो उतनी हो नहीं रही है, तो अब वो आपको ही याद कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपकी यादें चल रही हैं, आपके साथ जो भी पल उन्होंने बिताए या जिस तरह की भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी, ठीक है, उन्हीं चीजों को वो याद कर रहे हैं। ठीक है,
और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि याद करके वो काफ़ी रो भी रहे हैं। इस तरह की वाइब्स मुझे निकल के आ रही हैं। ठीक है, मतलब आपको आपको याद करके ही, ठीक है, वो काफ़ी इमोशनल हो जा रहे हैं। ठीक है, इमोशन से भर जा रहे हैं वो बिल्कुल। बस अब मैं क्या बोलूँ इसके आगे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपकी यादों में है बिल्कुल। ठीक है, आपका ख्याल उनके दिल से निकल ही नहीं पा रहा है। बेसिकली इस तरह की एनर्जी मुझे निकल के आई है। ठीक है, खुश हो जाइए, ये पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम कीजिए इसे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि द फूल कहाँ पे नई शुरुआत करेंगे वो। एक या दो कार्ड्स मेरे ख्याल से आएंगे इसमें, और शायद मुझे एक या दो कार्ड्स लेने भी पड़े इसके लिए। प्लीज एंजल्स बताइए द फूल का कार्ड क्यों आया है, कहाँ पे नई शुरुआत करेंगे वो। ओके, बस भैया मैं अब तो अब कुछ नहीं बोलूंगा मैम। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मेरे कार्ड्स अब सब कुछ बोल रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपकी लाइफ में बेसिकली वो द फूल का कार्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है। सेलिब्रेशन, शादी, कमिटमेंट। ठीक है, या किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है, सिर्फ शादी ही मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे द फूल का कार्ड यही है, वो बेसिकली आपको प्रॉपर कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, शादी वाली वाइब्स है बिल्कुल। हालांकि शादियों का सीजन अभी नहीं है, नवंबर से शुरू होगा या जब भी, लेकिन हाँ एक चीज मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे शादी वाली वाइब्स हैं। बेसिकली वो आपकी तरफ ही कोई प्रॉपर एक्शन लेने वाले हैं। आप में से ज्यादातर लोगों के लिए ये एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, आप भी खुश हो जाइए, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में भी अब सेलिब्रेशंस का मौका शुरू होने वाला है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वो आपकी लाइफ में आएगा तो आप सेलिब्रेट तो करेंगे ही ना। ठीक है, बिल्कुल नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो बिल्कुल अब यहाँ पे मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। वो थर्ड पार्टी से भी बाहर निकल गए, सब कुछ हो गया। सेलिब्रेशन, आपकी शादी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे उनके साथ, आपके पर्सन के साथ। या हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, या हो सकता है कि आप दोनों का मिलना हो जाए, और मिलने के बाद हो सकता है कि आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। तो इस तरह की वाइब्स मुझे निकल के आ रही है। तो भाई अब बस ये नो कांटेक्ट बिल्कुल खत्म होने वाला है। अब बचेगा ही नहीं, ये नो कांटेक्ट जैसी कोई चीज ही नहीं बचेगी आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, एंजल्स ब्लेसिंग ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स या मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। चलिए एक कार्ड आ गया। प्लीज एंजल्स ऐसे मत कीजिए। चलिए 3 कार्ड्स, एक कार्ड तो नीचे गिर गया था, उठा लेता हूं उससे पहले। तो पहला कार्ड है एंजल ओमेगा। विक्ट्री, योर डिजायर्स कमिंग टू फ्रूशन, कीप अप द गुड वर्क। आपकी कोई एक डिजायर, कोई एक इच्छा जो लंबे समय से रही हो, वो पूरी होने वाली है। बिल्कुल आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विद यंग पीपल एंड योर डिवाइन पर्पज इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग और पेरेंटिंग चिल्ड्रन। भाई आपके साथ एक गॉड गिफ्ट है कि आप बच्चों के साथ बहुत जल्दी अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल बच्चों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। Angel Yvonne, you have a special bond with animals, your pets on earth and in heaven are watched over by angels. अगर आप में से ज्यादातर लोगों के घरों में पेट है, कोई पालतू जानवर अगर आपने पाल के रखा है ना, ठीक है, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपकी उसके साथ रहने वाली है। और बेसिकली क्या होता है कि जब हम एनिमल्स पालते हैं घर में ना, तो काफी हद तक हमें भी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये थी आपकी ओवरऑल आज की रीडिंग, मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आपको ना भी समझ में आए ना, तो आप एक बार, 2 बार, 3 बार भी इसे देखेंगे ना, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आपका जो नो कांटेक्ट है बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ठीक है, एक तो पहली बात वो आपकी ही यादों में खोए हैं, आपकी तरफ ही एक्शन लेने वाले हैं। लंबे समय से अगर आपको इग्नोर कर रहे थे या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो भी खत्म होगी। और इन द लास्ट एक नई शुरुआत में जो आया था ना कि आप दोनों की शादियां या किसी प्रकार का सेलिब्रेशन आप दोनों की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल खुश हो जाइए, ये एक पॉजिटिव रीडिंग है, क्लेम कीजिए इसे। ठीक है, तो अभी के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं हम कल की रीडिंग में। बाय बाय।